इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप सीरियसली काम करते हैं, चाहे वो रोड्स कंस्ट्रक्शन का हो, बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, डैम, ब्रिज या इरिगेशन स्कीम हो, हर जगह एक चीज कॉमन होती है और वो है एक सॉलिड, वेल ड्राफ्टेड, क्लियर एंड टेक्निकली एक्यूरेट डीपीआर। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि डीपीआर होता क्या है, इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है और एक बिगिनर इंजीनियर या स्टूडेंट इसको बनाना कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि डीपीआर क्या होता है। डीपीआर एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल रोड मैप होता है, जो ये बताती है कि प्रोजेक्ट क्या है, क्यों बन रहा है, कहां बन रहा है, कैसे बनेगा, कितने टाइम में बनेगा, कितने पैसे में बनेगा और इससे क्या फायदा होगा। इसमें हर वो टेक्निकल, फिनेंशियल, एनवायरमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट के डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस रिपोर्ट के बेस पर ही गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है या रिजेक्ट करती है। अगर आप एक इंजीनियर हैं और आपको कभी प्रोजेक्ट का फंडिंग, एग्जीक्यूशन, डिजाइन या फिजिबिलिटी एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना होता है वो है डीपीआर। ये रिपोर्ट सिर्फ एक पेपर नहीं होता, ये एक टीम एफर्ट का रिजल्ट होता है जिसमें प्लानर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, फिनेंस एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स और कभी-कभी लीगल एडवाइजर्स तक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं कि एक टिपिकल डीपीआर के अंदर क्या-क्या होता है। एक अच्छी डीपीआर जनरली 10 से 15 मेजर सेक्शंस में डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट का एक कॉन्साइज ओवरव्यू होता है। इसे एक नॉन टेक्निकल रीडर्स के लिए क्लियर और क्रिस्प फॉर्म में बनाया जाता है। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट बैकग्राउंड। इसमें यह बताया जाता है कि प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका सोशल या इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है। तीसरा सेक्शन है साइट एनालिसिस। इसमें प्रोजेक्ट के लोकेशन का डिटेल दिया जाता है, जैसे कि साइट का एक्सेस क्या है, कनेक्टिविटी क्या क्या है, उस प्रोजेक्ट का टोपोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट और लैंड यूज क्या क्या है। इसके बाद होता है टेक्निकल सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन की फुल रिपोर्ट, जियो टेक्निकल की फुल रिपोर्ट, टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स और इन्वायरमेंटल डेटा इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है प्रोजेक्ट डिजाइन। ये वो पार्ट्स होता है जिसमें इंजीनियरिंग डिजाइन, आर्किटेक्चरल लेआउट्स, प्लान्स, सेक्शंस, एलिवेशंस और एमईपी यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग डिटेल जो होते हैं वो पूरा का पूरा डिटेल में रहता है। उसके बाद आता है कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज। ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है जिसमें हर आइटम का क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट दिया जाता है। साफ तौर पे कहें तो यही पार्ट बेस होता है पूरे प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। फिर होता है इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल। इसमें बार चार्ट, गैंट चार्ट या प्रोजेक्ट माइलस्टोन चार्ट जो होता है वो दिया जाता है, यानी कि इसमें आपको प्लानिंग करनी होती है पूरे प्रोजेक्ट की, जिससे ये पता चलता है कि किस एक्टिविटी में कितना समय लगने वाला है। उसके बाद आता है यहाँ पर EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर प्रोजेक्ट लार्ज स्केल का है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए इस पार्ट में प्रोजेक्ट के नेचर पे पड़ने वाले एनवायरमेंटल इफेक्ट्स और उनका मिटिगेशन प्लान पूरा का पूरा आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फाइनेंशियल विएबिलिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सेक्शन बताता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसका पेबैक पीरियड क्या होगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो सकता है। इसके बाद दिया जाता है रिस्क असेसमेंट एंड सेफ्टी मेजर्स। इसमें पोटेंशियल रिस्क लाइक साइट हैजार्ड, नेचुरल कैलामिटीज या कंस्ट्रक्शन डिले को आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशन उसमें दिया जाता है कि किसी भी वजह से अगर वो प्रोजेक्ट डिले होती है कोई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा प्रोक्यूरमेंट प्लान, लीगल क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन स्टेटस एंड फाइनली कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं कि एक डीपीआर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है।
सबसे पहले होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, यानी कि साइट सर्वे, स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू, ग्राउंड रियलिटी चेक्स और सॉइल टेस्टिंग। ये सबको पहले कंजर्व करके इसको बनाया जाता है और इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद होती है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, जिसमें आप मैप्स, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स के एनालिसिस को डिटेल में करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के गोल को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि क्या ऑब्जेक्टिव है उस प्रोजेक्ट का, क्या डिलीवरेबल्स है और क्या उस प्रोजेक्ट के स्कोप है। फिर डिजाइन टीम लेआउट प्लान रेडी करती है और साथ ही एस्टिमेशन टीम बीओक्यू और कॉस्ट शीट बनाती है। फिर टाइमलाइन बनाई जाती है और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में रेडी करके प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। कई बार डीपीआर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी दिखाया जाता है, ताकि स्टेक होल्डर्स या अप्रूवल अथॉरिटीज को आसानी से सब कुछ यहाँ पे समझ में आ सके। अब कंस्ट्रक्शन पे काम करने की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और जूनियर इंजीनियर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो डीपीआर बनाने की स्किल्स को सीखें, क्योंकि जब आप जॉब या साइट हैंडल करेंगे तो ये काम हर जगह आपको आएगा। छोटी सी रेनोवेशन हो या मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट का प्रपोजल, हर जगह इसको आपको बनाना ही पड़ेगा और इसमें आपको ऑटोकैड, एमएस एक्सेल, एमएस प्रोजेक्ट और वर्ड्स के काफी एडवांस नॉलेज की जरूरत पड़ती है। साथ ही आपको एस्टिमेशन, बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का भी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आजकल कई गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, एनएचआईडीसीएल और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट पर सैंपल डीपीआर अवेलेबल होती है, जिन्हें देखकर आप सीख सकते हैं कि रियल कंस्ट्रक्शन में डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है। आप इंटर्नशिप के टाइम या अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट के टाइम भी एक डीपीआर बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप डीपीआर बनाते हैं तो आपको लोकल बायलॉज, एनबीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड, आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस या आईएस कोड्स का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीपीआर बनाते वक्त हर एक चीज को साइंटिफिकली जस्टिफाई करना होता है, वरना डीपीआर को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कई बार लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में डीपीआर को थर्ड पार्टी से रिव्यू भी करवाया जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स फाइनल ओपिनियन देते हैं। डीपीआर सिर्फ ड्राइंग या एस्टिमेशन का पेपर नहीं होता, यह एक लीगल, टेक्निकल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसका यूज प्रोजेक्ट के कदम कदम पे होता है। इसलिए इसे बनाते वक्त फुल एक्यूरेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। अगर आप साइट पर काम कर रहे हैं और आपको किसी भी नए काम के लिए अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए भी मिनी डीपीआर या प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना पड़ता है, जिसे अगर आप इफेक्टिवली बनाए तो आपका काम स्मूथली अप्रूव हो जाता है। सो दोस्तों, ये था एक डिटेल डिस्कशन ऑन डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि डीपीआर क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप सिविल फील्ड में नए हैं तो इस टॉपिक पे अपना कमांड जरूर बनाएं, क्योंकि इससे आपका करियर एक कदम आगे बढ़ सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल फील्ड बेसिक्स टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।